हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 7 मई के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इन 2025 मार्किंग अ पॉलिटिकल कमबैक। ट्रिनिडाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। पहले भी ये प्रधानमंत्री रह चुकी है ट्रिनिडाड और टोबैगो की। अब सेकेंड टर्म के लिए इनका इलेक्शन हुआ है। क्या नाम है? कमला प्रसाद बिस्सार। ठीक है, थोड़ा इंडियन टाइप नेम भी है इनका, कमला प्रसाद, तो इसलिए थोड़ा याद रह जाएगा। और ट्रिनिडाड और टोबैगो कंट्री कहाँ पे पड़ती है? बेसिकली एक आइलैंड नेशन है। हमारा ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे पड़ता है वेनेजुएला, और वेनेजुएला के पास में यहाँ पे पड़ता है ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, आइलैंड नेशन है। कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल। Which Indian badminton players received the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड on 1 मई 2025? 1 मई 2025 को किन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन दोनों को मिला है हमारा खेल रत्न अवार्ड। और किस खेल से जुड़े हुए ये? बैडमिंटन प्लेयर्स है ये, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। Which organization has been granted income tax exemption under Clause 46A of Section 10 of the Income Tax Act 1961 starting from financial year 2024? अच्छा, ये AY क्या है? असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2024-25। आकलन वर्ष 2024-25 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड 46A के तहत किस संगठन को आयकर छूट दी गई है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इनकम टैक्स रेगुलेट कैसे होता है हमारी कंट्री में? कौन से एक्ट के थ्रू? इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 का ये एक्ट है। ओके, और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिला है, किसे मिला है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। India renewed an energy cooperation pact with which country in 2025 to achieve net zero emissions by 2017? भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2025 में किस देश के साथ ऊर्जा सहयोग का समझौता नवीनीकृत किया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, डेनमार्क। ठीक है। Which multilateral military exercise will India join for the first time in 2025 alongside the US, Australia and Japan? भारत 2025 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में पहली बार शामिल होगा? तो इस एक्सरसाइज का नाम है तलिस्मान साबर। तलिस्मान साबर। पहले ये किन देशों के बीच में होता था? यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और अब इसमें कौन जुड़ने वाला है? हमारा भारत भी जुड़ने वाला है। मतलब टोटल इसमें सारी की सारी क्वाड कंट्रीज हो गई। ठीक है, क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज हो गई है तलिस्मान साबर। मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। Which Indian airport received the platinum recognition, the highest honor under the Green Airports Recognition 2025? Green Airports Recognition 2025 में प्लैटिनम सम्मान पाने वाला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हुबली एयरपोर्ट कर्नाटका। हुबली एयरपोर्ट कर्नाटका। कौन सा अवार्ड मिला है? प्लैटिनम अवार्ड मिला है। और हमारा जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इसे भी कार्बन क्रेडिट अवार्ड भी मिला है, क्योंकि इन्होंने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने में काफी ज्यादा काम किया है। ठीक है, ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्लैटिनम अवार्ड किसे मिला है? हुबली एयरपोर्ट को। और कार्बन क्रेडिट वाला अवार्ड केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Which initiative has been launched by Intel India and India AI Mission to enhance AI capabilities and skill development across India? Intel India और India AI Mission ने भारत में AI क्षमताओं और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, युवा AI। युवा AI किसका किसका इनिशिएटिव है ये? इंटेल इंडिया और इंडिया AI मिशन, इन दोनों का कोलैबोरेशन है, ताकि हम इनहेंस कर सके एआई कैपेबिलिटीज और स्किल डेवलपमेंट्स हमारे पूरे भारत में। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।